everyone, welcome to my channel. Today's topic is multiple linear regression, part 11, and after that chapter is finished. Okay, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जैसे हमने पहले पढ़ा था, नॉन लीनियर रिग्रेशन में हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें भी इक्वेशंस होती हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी जेड। ठीक है, ये आ गई मेरी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी जेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, इस वाली इक्वेशंस में समीशन x और मल्टीप्लाई करी थी, ऐसी हमें इसमें करनी है। पहले हम करेंगे समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x प्लस सी समीशन ऑफ z। बस समीशन की मल्टीप्लाई करिए, आप कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ था नहीं तो n की मल्टीप्लाई कर दी। अब इस इक्वेशन में समीशन x की हम मल्टीप्लाई करेंगे। समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समीशन एक्स प्लस बी इंटू समीशन एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू समीशन एक्स इंटू जेड। ठीक है, अब इसमें x की मल्टीप्लाई करी और फिर इसी इक्वेशन में हम समीशन y की मल्टीप्लाई भी करेंगे, सॉरी z की मल्टीप्लाई, समीशन z की मल्टीप्लाई वाई जेड इज इक्वल टू ए समीशन जेड प्लस बी समीशन एक्स जेड प्लस सी समीशन जेड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको देखना है कि वैल्यूज़ कहाँ से आई, मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे देती हूँ एक बार। देखो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी जेड होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, जब हम कर्व फिटिंग में करते थे तो हम उसमें क्या करते थे, इनका सबका स्क्वायर करते थे। तो हम लिखते थे y, ये सारी एक साइड आ जाती थी y माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस सी जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूँगी, इसे डेल u, इसे u मान लूँगी और डेल a इक्वल टू 0, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करूँगी a के रिस्पेक्ट में, फिर b के रिस्पेक्ट में, फिर c के रिस्पेक्ट में, ऐसे मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी। अगर मैं इसका करूँ, बता रही हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो 2 इंटू वाई माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस सी जेड, और a का है तो -1 इज इक्वल टू 0। तो फिर इक्वेशन जो होगी वो सॉल्व करके लिख देते हैं। ऐसे b में करेंगे, ऐसे c में करेंगे। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इन्हें याद कर लो, वैसे इजी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है वैसे तो, है ना। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। अभी हमने पहले पढ़ा था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, हमने पढ़ा था x y z। तो क्या हुआ, इसमें x1 x2 और x3 दे दिया, कुछ नहीं है। इसमें भी सिंप्लीफाई वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा x1 को मैंने y मान लिया। ठीक है, फिर और मैंने लिखा इस स्मॉल x को, ये वाला स्मॉल x जो है मैंने इसे ले लिया x2, और इस z को मैंने कर लिया कंपेयर किससे, x3 से। ठीक है, अब बस जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे लिखना है x2, जहाँ पे भी y दिख रहा है x1, और जहाँ पे भी z दिख रहा है आपको वहाँ पे लिखना है x3। बस इन इक्वेशंस को पहले हम देखते हैं और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में थोड़ा। अब ठीक है थोड़ा, है ना। ओके, y की जगह हम लिखेंगे x1, a हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस b, x की जगह हम लिखेंगे x2 प्लस c, z की जगह हम लिखेंगे x3। ठीक है, अब समीशन x1 इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x2 प्लस सी समीशन ऑफ x3, ये हो गया। फिर ऐसे लिखेंगे समीशन ऑफ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ x क्या था हमारा x2 प्लस b समीशन ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x2 का स्क्वायर प्लस b समीशन ऑफ x क्या था हमारा x2, मैंने लिखा x2 इंटू z क्या हमारा x3, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे x3। ओके, और लास्ट इक्वेशन भी लिख लेते हैं जल्दी से। y है हमारा
x1 और z है हमारा x3। ओके, और फिर आएगा a, मैं लिख लेती हूँ समीशन x3 प्लस b समीशन ऑफ x2 इंटू x3 प्लस c समीशन ऑफ x3 का स्क्वायर। ठीक है, बस जैसे हमने नॉन लीनियर रिग्रेशन में करा था वो हमें ऐसे ही सिंप्लीफाई बिल्कुल एज इट इज़ करना है। तो मैं अब जल्दी से थोड़ा स्पीड में लिख लेती हूँ। x लिखा मैंने x1, यहाँ पे लिखा मैंने x2, यहाँ पे लिखा मैंने x3, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ 4, 6, 7, 9, 13 एंड 15 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और 30, 24, 20, 14, 10 और 4। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या निकालना है, समीशन ऑफ x2 निकल जाएगा, समीशन x1 निकल जाएगा और समीशन ऑफ x3 भी यहाँ से निकल जाएगा। अब मुझे यहाँ से x1 x2 यानी कि x1 x2 का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे x1 x2। फिर आगे चलते हैं x2 का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, x2 का स्क्वायर। फिर x2 और x3 की वैल्यू यानी कि इन दोनों का भी प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं लिख लेती हूँ x2 इंटू x3। फिर आगे चलते हैं x1 x3, अभी नहीं लिखा ना, नहीं, x1 x3 का प्रोडक्ट। फिर x3 का समीशन यहाँ से निकल जाएगा, x2 x3 का समीशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, x³ का स्क्वायर यानी कि x3 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन्हें देख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो मैंने इतना कर लिया है। अब मैं x1 और x3 की मल्टीप्लाई करती हूँ, 120, फिर 144, 140, 126, 130 एंड 60। फिर इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, इस x3 का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 900 आएगा हमारा। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सबकी वैल्यूज़ लिख ली और उनका सबका समीशन भी यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करके राइट डाउन कर दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ आई थी इसमें हम वैल्यूज़ को थोड़ा पुट कर देते हैं। x1 मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 का हम यूज़ करते हैं। समीशन x1 की वैल्यू आ रही है 54, मैंने लिखा यहाँ पे 54 इज इक्वल टू दी n। क्या होता है n, देखो यहाँ पे होता है 1, जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 6। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n की वैल्यू आ रही है मेरी 6। ठीक है, तो 6a। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेती हूँ। अब देखो n की वैल्यू आ रही है 6a प्लस b समीशन ऑफ x2 यानी कि 48 प्लस समीशन ऑफ x3 102 इंटू c, फिर समीशन ऑफ x1 एंड x2 339 इज इक्वल टू द समीशन ऑफ x2 यानी कि 48a प्लस समीशन x2 का स्क्वायर 494 इंटू b, 494 इंटू b प्लस समीशन ऑफ x2 एंड x3 प्लस 1034 इंटू सी। ठीक है, हमने दो इक्वेशन तो लिख लिया, अब हम थर्ड भी इसकी तरह ही लिख लेते हैं। x1 x3 आया हमारा, ये रहा, इसका समीशन आया 720 इज इक्वल टू x3 का समीशन है हमारा 102 इंटू ए प्लस x2 x3 का है 1034 इंटू बी प्लस x3 का स्क्वायर 2188 सी। ठीक है, अब हम इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ए की वैल्यू आ रही है मेरी 16.4141, बी की वैल्यू आ रही है मेरी -0.0053 और सी की वैल्यू आ रही है मेरी 0.4335। ठीक है, तो बस जो हमारी इक्वेशन थी इसमें x1 इज इक्वल टू a प्लस बी x2 प्लस x3, वो बस वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। x1 इज इक्वल टू a प्लस बी x2 प्लस c x3। x1 एज इट इज़, a की वैल्यू आ रही है 16.41 प्लस b की वैल्यू आ रही है 0.0053, x2 प्लस माइनस ये माइनस 0.4335 c नहीं है, सॉरी x3। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।